एक अनमोल सीख। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने जिस प्रकार की कहानी देखी उस प्रकार की कहानी अभी YouTube पर बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्टोरी का चैनल बनाते हो तो वो काफ़ी जल्दी ही ग्रो होता है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके का चैनल बनाओगे तो काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए आपको 4 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है नोटपैड, दूसरी है पिक्सेल लैब, तीसरी है इमेज सर्च मैन और चौथी है काइनमास्टर। इन चारों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको स्टोरी को लेना है। अब आप स्टोरी कहाँ से लोगे, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम पर चले जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरीज मिल जाएंगी। यहाँ से आप ईजी कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी स्टोरी को। तो यहाँ से हम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी कहानी देखने को मिल जाएगी। लाइक मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे आपको ये कहानी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस कहानी को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस कहानी को कॉपी कर लेती हूँ। लाइक दोस्तों, मैंने इतना पोर्शन इसको कॉपी कर लिया। अब आपको बैक आना है, देन आपको नोटपैड ओपन करना है। अब दोस्तों, जो आपने कॉपी करी थी स्टोरी को वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी स्टोरी को पेस्ट करके रखा है। अब आपको करना क्या है, आपको चलना है पिक्सेल लैब में। इसको ओपन करिएगा। दोस्तों, जैसे आप पिक्सेल लैब ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको नोटपैड में अपनी पहले कहानी का टॉपिक कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से कहानी के टॉपिक को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से लाइक हमने इसको कॉपी कर लिया। अब पिक्सेल लैब में चलते हैं। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट पे इसको पेस्ट कर देना है। डिलीट इसको कर दीजिएगा, देन पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक हमने इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करा है, तो यहाँ से हम इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो लाइक हमने इतना यहाँ पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसको आपको ओपन करना है। देन इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ब्लैक की कलर सेट करना है। देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी का पहला पैराग्राफ करके कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब आपको पिक्सेल लैब को ओपन करना है। तो यहाँ से मेरे सारे पेज ओपन हैं। अब आपको न्यू टेक्स्ट पे जाना है। देन एडिट के ऑप्शन पे इसको डिलीट करके अपना पैराग्राफ यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि अभी जो हमारा पैराग्राफ है वो एडजस्ट नहीं है। तो यहाँ से आपको इसको स्मॉल करना है। जितना आपको स्मॉल करना है आप अपने पैराग्राफ को स्मॉल कर दीजिएगा। तो लाइक यहाँ से लगभग इतना ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने इसका साइज़ बढ़ाना है। देन यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इसके सेम फ़ॉन्ट चेंज करना है, सेम प्रोसेस करनी है आपको। देन इसका कलर आप ब्लैक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टोरी के सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करना है। तो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आपको एक एक करके सभी पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में करना क्या है, यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसको डिलीट कर दीजिएगा। अपना पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करके ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है स्टोरी का उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक एक करके आपको अपनी सारी स्टोरी की इमेजेस को ट्रांसपेरेंट करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो यहाँ से हमने अपनी सारी स्टोरी की जो फ़ोटो है उनको ट्रांसपेरेंट करके अपनी गैलरी में सेव कर लिया है।
दोस्तों अब आपका पिक्सेल लैब का भी काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड ही फ़ोटो सर्च करनी है। लाइक यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो है आलसी इंसान के ऊपर, यानी कि आलसी लड़का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेज़ी बॉय। तो यहाँ पे हम लेज़ी बॉय जैसे ही लिखेंगे वो हमको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से लाइक हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक दोस्तों हमने इस फ़ोटो को सेलेक्ट करा है। अब यहाँ पे आपको उसको डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आपकी इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब चलते हैं काइनमास्टर पर। यहाँ पे आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको 16:9 के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दोस्तों हमने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब बैक चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो फ़ोटो है वो हमारे काइनमास्टर में आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, आपको पैन एंड जूम के ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को एकदम जूम करना है अपनी पूरी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको जहाँ तक आपकी अपनी फ़ोटो आप लगाना चाहते हो वहाँ तक सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को पूरी कवर कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको इक्वल के ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी इमेज को लॉन्ग कर लेना है जितनी आपकी स्टोरी वीडियो हो। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं अपने। तो यहाँ से लाइक मेरी वीडियो 1 मिनट की है तो यहाँ से हम 1 मिनट तक इसको ले चलते हैं। तो यहाँ से लगभग इतना ही ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेयर के ऑप्शन पे टैप करना है। तो लेयर के ऑप्शन पे टैप करते हैं। देन मीडिया के ऑप्शन पे टैप करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज एसेट्स के ऑप्शन पर टैप करना है। देन यहाँ पे आपको वाइट इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। अब कैंसिल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने इस इमेज को क्या करना है, क्रॉप करिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्रॉप के ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी इमेज को जितना क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इतना क्रॉप कर लेते हैं। अब हम अपनी इमेज का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्फ़ा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा जाकि आपकी बैकग्राउंड की जो इमेज है वो भी थोड़ी सी शो हो। तो यहाँ से हम 46 रहने देते हैं। अब बैक आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी इमेज तक इस इमेज को ले जाना है। तो यहाँ से हम 1 मिनट तक इस इमेज को ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को सेट कर लिया है। अब आपको सेम लेयर के ऑप्शन पे जाना है। देन मीडिया के ऑप्शन पे जाइएगा। अब यहाँ पे आपको पिक्सेल लैब को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपने जो इमेज पिक्सेल लैब से एक्सपोर्ट करी थी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एक की देनी है। की कैसे दोगे, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे आप एक बार ये देख लीजिएगा बोलकर कि आपकी ये जो स्टोरी में जितनी भी लाइन है वो आपकी कहाँ तक आ रही है। लाइक मेरी लाइन यहाँ तक 8 सेकेंड तक आ रही है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जाना है। देन की के ऑप्शन पर जाइएगा। देन एक की दीजिएगा। अब इसको ऊपर कर दीजिएगा। तो यहाँ से इस स्टोरी को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर यहाँ से हम प्ले करेंगे तो हमारी जो स्टोरी है वो अपने आप ही ऊपर जाती जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी को रीड करते जाना है, आपकी स्टोरी ऊपर जाती जाएगी। तो यहाँ से हम दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड इमेज को सेलेक्ट करा है। थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस वही करनी है जहाँ तक आपकी स्टोरी आप जहाँ तक बोल पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी स्टोरी की लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसको ले जाइएगा। देन की के ऑप्शन में जाइएगा, प्लस का आइकन दीजिएगा। देन अपनी स्टोरी को ऊपर की तरफ ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारी जो स्टोरी की लाइन है वो ऊपर जाती जाएगी। तो यहाँ से एक बार इसको भी प्ले करते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे हमने कोई भी इफेक्ट यूज़ नहीं करा है, बस एक आपको की देनी है। तो यहाँ पे हम अपनी सेकंड इमेज को भी सेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थर्ड इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। देन यहाँ पे आपकी जहाँ तक आप स्टोरी रीड कर पा रहे हो, जहाँ तक आपकी इमेज की जो लाइनिंग है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से सपोज़ मेरी इसकी जो लाइनिंग है वो इतनी ड्यूरेशन पे ख़त्म होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइन है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको एंड में एक की देनी है। कैसे, आपको वो सेम प्रोसेस वही करना है जो आपने करा है। की के ऑप्शन पे जाइएगा, एक की दीजिएगा। देन इसको ऊपर की तरफ ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलराइट इमेज ऐड कर दी है।
दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है, म्यूज़िक के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैंने इस ऑडियो को सिलेक्ट करा है। उसके बाद आपको वॉल्यूम इन्हेंसर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 48% रहने देती हूँ। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब आप अपनी वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको सेव एज़ वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एज़ वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी स्टोरी वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब से अच्छी खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।